नमस्ते और स्वागत है आपका ड्रेनेज ऑफ बिहार के इस दूसरे क्लास में। पहले क्लास में हमने ड्रेनेज ऑफ बिहार में गंगा नदी को पढ़ा और गंगा नदी के पाथ को हमने ट्रेस किया और ये जाना कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स गंगा नदी जो है वो कितने डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है और हर एक डिस्ट्रिक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखे। प्लेसेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने कोशिश की आपको बताने की। वापस से आज हमारा जो टॉपिक है वो है गंगा के ट्रिब्यूटरी को डिस्कस करने का। मैं आपको हर एक मेजर ट्रिब्यूटरी के पाथ को बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये जो रिवर है ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करती है। अगर इससे कुछ कैनाल्स निकाले गए हैं तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे और जो डिस्ट्रिक्ट से ये क्रॉस करेगी उन डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी हम लोग इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करते हैं गंडक नदी की। अब अगर गंडक नदी की बात की जाए तो ये ऑरिजिनेट करती है मंगामत और कुटांग नाम के जगह से। ये क्या होती है, निकलती है। ये कहाँ पर जगह है तो नेपाल और तिब्बत में मंगामत और कुटांग नाम का जगह है और वहीं से गंडक नदी जो है वो ऑरिजिनेट करती है या निकलती है। ये नदी नेपाल से होते हुए बिहार में एंटर करती है त्रिवेणी नाम की जगह से। तो त्रिवेणी नाम की जगह से ये नदी जो है ये कहाँ आ गई, बिहार में आ गई। अब ये नदी अपने पाथ को आगे बढ़ाती है और ये आ जाती है नीचे आते हुए सबसे पहले ये नदी वेस्ट चंपारण और गोपालगंज का बॉर्डर का निर्माण कर सकती है। तो आप यहाँ देख सकते हो वेस्ट चंपारण और जो गोपालगंज है इन दोनों के बीच में बॉर्डर बनाने का काम जो है वो किसने किया है, तो गंडक नदी ने किया है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो गंडक नदी है वो निकली नेपाल से, नेपाल होते हुए वो बिहार में आई। बिहार में आने के बाद वो वेस्ट चंपारण में एंटर की। वेस्ट चंपारण में एंटर करने के बाद ये नदी जो है वो बिहार के वेस्ट चंपारण और गोपालगंज का बॉर्डर का निर्माण की। तो हमें ये तो पता पड़ गया कि दो डिस्ट्रिक्ट तो कंफर्म हो गए गंडक के पास में दो डिस्ट्रिक्ट कंफर्म हो गए। पहला हो गया वेस्ट चंपारण और दूसरा हो गया गोपालगंज। अब हमारा जो तरीका है वो क्या है, तो हम लोग जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको पढ़ते हैं और डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, तभी आगे बढ़ते हैं और वही हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो हमारा सबसे पहले बात हुआ क्या, हमारा बात हुआ गंडक का बिहार में एंट्री वेस्ट चंपारण से। और यहीं पर वेस्ट चंपारण से ही जो गंडक नदी है यहाँ से चार कैनाल्स निकाले गए हैं जिसमें दो मेजर कैनाल हमारे को पढ़ने हैं। दो कैनाल जो होता है, एक हो जाता है, दो कैनाल नेपाल में लेके जाया गया है यहाँ से। पहला हो गया है ईस्ट नेपाल कैनाल और एक नेपाल कैनाल। तो ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट उतना नहीं बनता। जो दो मेजर इंपॉर्टेंट कैनाल यहाँ से निकाले गए हैं वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखा है। एक जो हमारा वेस्ट चंपारण से निकल करके नेपाल को जाता है, नेपाल को जाने के बाद फिर ये गोपालगंज, सारण और सिवान आता है। ये जो है ये है मेन वेस्टर्न कैनाल। और एक जो कैनाल है वो वेस्ट चंपारण से ईस्ट चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर के बाद वैशाली और फिर समस्तीपुर आता है। ये जो कैनाल है वो है मेन ईस्टर्न कैनाल। तो दो कैनाल्स हैं। अब ये आप इजीली याद रख सकते हो, जब भी आप गंडक के पाथ को पढ़ोगे तो आप जो कैनाल्स हैं वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में गए हैं ये इजीली आपको याद हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे जाना कि गंडक से चार कैनाल्स निकाले गए हैं। चार कैनाल्स में से दो मेजर कैनाल्स हैं। दो जो मेजर कैनाल्स हैं उसमें पहला है मेन वेस्टर्न कैनाल जो कि पहले नेपाल जाता है और उसके बाद वो घूम करके टर्न लेकर के कहाँ आता है, गोपालगंज, फिर सिवान, फिर सारण। सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट चंपारण की। क्यों? क्योंकि सबसे पहले गंडक नदी जो है वो वेस्ट चंपारण में एंटर करती है। वेस्ट चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है ये बनाया गया था 1972 में। तो वेस्ट चंपारण कब बनाया गया था, 1972 में। पहले ये जो वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण है ये दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था जिसका नाम चंपारण हुआ करता था। और यहीं से आप जानते हो चंपारण बहुत ज़्यादा फेमस है। क्यों? क्योंकि गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था वो यहीं से हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। तो ये जो चंपारण है ये पूरा का पूरा एक ही डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, लेकिन 1972 में बिहार में डिस्ट्रिक्ट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया और जब 1972 में डिस्ट्रिक्ट का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया तो इसको दो डिस्ट्रिक्ट्स में बदल दिया गया, वेस्ट चंपारण और एक ईस्ट चंपारण। ठीक है, आप दोनों के बॉर्डर को गौर से देख सकते हो तभी आपको दोनों याद रह जाएंगे। एक हो गया वेस्ट चंपारण और दूसरा हो गया ईस्ट चंपारण। ठीक है, कब बनाया गया, 1972। अब अगर इसके थोड़े से हिस्ट्री की बात की जाए तो जब कहा जाता है कि राजा जनक यहाँ रूल कर रहे थे तब ये तिरहुत किंगडम का हिस्सा हुआ करता था। तो चंपारण जो है वो तिरहुत किंगडम का हिस्सा कब हुआ करता था, जब राजा जनक जो है यहाँ पर राज किया करते थे। उसके बाद 6th सेंचुरी बीसी में बुद्धा जो है वो यहाँ पर अपने उपदेश दिए। तो बुद्धा का जो सरमन है, गौतम बुद्ध का जो सरमन है वो 6th सेंचुरी बीसी में ये यहाँ पर होता था और ये उस वक्त वैशाली किंगडम का हिस्सा हुआ करता था। तो सबसे पहले ये किसका हिस्सा हुआ करता था, तिरहुत किंगडम का, और फिर 6th सेंचुरी बीसी में किसका हिस्सा हो गया, वैशाली किंगडम का। फिर यहीं पर 3rd सेंचुरी बीसी में गौतम बुद्धा के याद में उनके रिमेम्बरेंस में अशोक ने, तो राजा अशोक ने यहाँ पर क्या बनाए, तो यहाँ पर स्तूपास वगैरह यहाँ पर निर्माण उन्होंने करवाए। इसमें मेनली दो आता है, एक आता है लौरिया अरिराज और एक आता है नंदनगढ़। एक आ जाता है लौरिया अरिराज और एक आ जाता है लौरिया नंदनगढ़। इसमें से जो लौरिया नंदनगढ़ है ये कहाँ पर पड़ा, तो ये वेस्ट चंपारण में आ गया। तो उस वक्त तो चंपारण पूरा का पूरा एक ही हुआ करता था। उसमें जो राजा अशोक थे उन्होंने दो स्तूपास वगैरह का विहार का निर्माण कराया था। और ये दो विहार कौन कौन से हैं, तो लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरिराज। तो लौरिया नंदनगढ़ जो है ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये वेस्ट चंपारण में पड़ता है, और लौरिया अरिराज जो है वो कहाँ पे पड़ता है, ईस्ट चंपारण में। तो आप थोड़ा प्रोनाउंसिएशन से याद रख सकते हो, अरिराज और ईस्ट चंपारण। तो अरिराज कहाँ पर है, ईस्ट चंपारण में, और नंदनगढ़ कहाँ पर है, तो ये वेस्ट चंपारण में है। ठीक है,
उसके बाद ये गुप्ता काल का हिस्सा हुआ, यानी कि गुप्ता रूलर्स यहाँ पर रूल किए। उसके बाद फिर पाल रूलर्स यहाँ पर रूल किए, फिर कर्नाट वंश जो है यहाँ पर रूल करती है। और इस तरह से होते हुए वक्त के साथ यहाँ पर महात्मा गांधी का आगमन होता है। और ये कब होता है? तो 10 अप्रैल 1917 में 10 अप्रैल को जो है महात्मा गांधी यहाँ पर आते हैं। आपको डेट याद रखना है, क्यों? क्योंकि बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो महात्मा गांधी का आगमन बिहार में कब हुआ था? तो 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी का आगमन हुआ था। कहाँ पर? तो बिहार में। ठीक है, अब हम लोग करते हैं वेस्ट चंपारण में। तो वेस्ट चंपारण का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो है बेतिया। तो ये जो ब्लैक में लिख रखा है मैंने, ये क्या है? ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। आपको याद रखना है, वहाँ पर जो पिछले क्लास में हमने देखा था वो रेड में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लिखा था। यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यहाँ का क्या है? वेस्ट चंपारण का। तो बेतिया जो है यहाँ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। आपने पाथ को देखा, तो ये जो पाथ है ये वेस्टर्न चंपारण में आया, वेस्ट चंपारण में आया, और यहीं पर है लौरिया नंदनगढ़, और यहीं पर ये जो है बौद्ध का बिहार है। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि अशोक द्वारा बनाया गया था, लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़। नंदनगढ़ जो है वो कहाँ पर पड़ता है? तो वेस्ट चंपारण में, और अरेराज जो है वो कहाँ पर पड़ता है? ईस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण में कुछ जगहों को हम लोग देखते हैं जो थोड़े से फेमस है, जो इंपॉर्टेंस रखते हैं, उस जगहों को देखते हैं। इसमें सबसे पहला है हमारा वाल्मीकि नगर। तो वाल्मीकि नगर में आपको देखने को मिलता है वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो कि बिहार से एक अकेला नेशनल पार्क है। तो बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है ये जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये वेस्ट चंपारण में स्थित है। अभी एक दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की बात हो रही है। ये कहाँ पे बनाने की बात हो रही है? तो कैमूर में बात हो रही है बनाने की। तो अभी आपको याद रखना है, एक ही है, कहाँ पर है? तो वाल्मीकि नगर में। और वाल्मीकि नगर कहाँ पड़ता है? तो वेस्ट चंपारण। यहीं पर हम लोग बात करते हैं बेतिया की, क्योंकि हमने बात की कि बेतिया जो है वो क्या है? वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। तो बेतिया जो है, यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है हजारीमल धर्मशाला। तो बेतिया में एक जगह है जिसका नाम है हजारीमल धर्मशाला। और जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, या फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होते थे, या फ्रीडम फाइटर्स जब भी बिहार आते थे या वेस्ट चंपारण आते थे, वो कहाँ ठहरा करते थे? जो राजनीति बनाई जाती थी कि कैसे हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो कैसे बढ़ाया जाएगा, ये सारा का सारा काम होता था हजारीमल धर्मशाला से। हजारीमल धर्मशाला से काम होता था। और ये धर्मशाला कहाँ स्थित है? तो बेतिया में स्थित है। ठीक है, अब एक दो चीजें और हैं। यहाँ पर एक प्लेस है जिसका नाम है हरिनगर। तो ये हरिनगर क्यों फेमस है? क्योंकि बिहार का जो ओल्डेस्ट शुगर मिल है वो हरिनगर में है। बिहार का जो ओल्डेस्ट शुगर मिल है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? हरिनगर में। और ये हरिनगर सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस नहीं रखता, बल्कि करंट में भी इसकी बात हो रही है। क्यों? क्योंकि हरिनगर में अभी जो बिहार इथेनॉल पॉलिसी लेकर के आया, इथेनॉल पॉलिसी मतलब क्या है? कि जो चारे वगैरह जो है उनसे इथेनॉल बनाने की बात जो की जाती है, पराली से जो इथेनॉल बनाने की बात की जाती है, तो उसमें बिहार जो है वो प्रोत्साहन दे रहा है कि इसको आप सेटअप करो। इसी कोर्स में हरिनगर में, हरिनगर का जो शुगर मिल है वो मोलासेस जो है वो गन्ना को पेरने के बाद, गन्ना से जब चीनी बनाई जाती है तो उसमें जो गन्ना का लेफ्ट ओवर बच जाता है उसको हम लोग मोलासेस कहते हैं। तो ये मोलासेस से इथेनॉल बनाने के लिए वहाँ पर एक प्लांट लगाया गया है इस हरिनगर शुगर मिल में। तो आपको ये याद रखना है। और प्लस इसी के साथ एक जो दूसरा है शुगर इंडस्ट्री जिसका नाम है मछुआलिया। तो मछुआलिया जो है यहाँ पर भी एक प्लांट लगाया गया है मोलासेस से इथेनॉल बनाने के लिए। दोनों के दोनों कहाँ पर हैं? तो दोनों के दोनों वेस्ट चंपारण में है। तो वेस्ट चंपारण के कुछ प्लेसेस हमने देख लिया। वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क हमने देखा, हरिनगर का शुगर मिल हमने देखा, बेतिया के हजारीमल धर्मशाला को हमने जाना, और लौरिया नंदनगढ़ के जो बौद्ध बिहार है उसके बारे में भी हमने थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा किया। अब हम लोग बात करते हैं गंडक के पाथ की। तो गंडक के पाथ को आगे बढ़ाते हैं। और गंडक का पाथ जो है वो ऐसा है कि वेस्ट चंपारण से यह नदी वेस्ट चंपारण और गोपालगंज इन दोनों का बॉर्डर का निर्माण कर रही है। तो पहला डिस्ट्रिक्ट हमने क्या देख लिया? वेस्ट चंपारण। अब हम लोग गोपालगंज के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो गोपालगंज जो है ये बिहार में फेमस है अपने सेक्स रेशियो के लिए, क्योंकि बिहार में अगर सबसे ज्यादा कहीं का सेक्स रेशियो है तो वो है गोपालगंज। गोपालगंज का जो सेक्स रेशियो है वो है 1021। 1021 यहाँ का सेक्स रेशियो है, यानी कि नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मेल इज 1021। हर एक 1000 मेल पर जो नंबर ऑफ वुमेन है गोपालगंज में वो 1021 है। अब गोपालगंज में एक फेमस टेम्पल है, वो है तावे टेम्पल। तो तावे टेम्पल जो है वो दुर्गा माता का टेम्पल है, इसको आप याद रख सकते हो। तो हमने गोपालगंज के बारे में थोड़ा सा इकट्ठा किया नॉलेज। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब गोपालगंज को एक चीज़ के लिए जाना जाता है, वो यहाँ के साक्षरता दर के लिए। तो यहाँ के लिटरेसी रेट के लिए भी गोपालगंज को जाना जाता है। गोपालगंज कब बनाया गया था? तो 1973 में बनाया गया था। आप ऐसे याद रख सकते हो कि 1972 में जो ये है यहाँ पे सिवान बनाया गया था, और इसी से फिर 1973 में गोपालगंज जो है वो बनाया गया था। तो 1972 में ही सिवान बनाया गया था। अभी हमने पढ़ा कि वेस्ट चंपारण भी आपका कब बनाया गया था? 1972 में स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन है वो किया गया, और वेस्ट चंपारण बनाया गया चंपारण से अलग करके। उसी तरह से गोपालगंज जो है ये 1973 में बना है, 72 में नहीं। कब? 1973 में। 72 में सिवान बनाया गया, तो जो सारण है उससे अलग किया गया सिवान को 1972 में, और फिर 1973 में सिवान से गोपालगंज जो है उसको बना दिया गया। तो हमने क्या क्या इसमें जाना? तो जो लिटरेसी रेट है वो यहाँ की ज़्यादा है, दूसरी यहाँ का जो सेक्स रेशियो है वो हाईएस्ट है बिहार में, और एक जो टेम्पल है उसके बारे में हमने जाना। अब आगे ये नदी बढ़ती है, गंडक नदी आगे बढ़ती है, और आगे चल के ये गोपालगंज और ईस्ट चंपारण के बॉर्डर का निर्माण करती है। और यहीं से आता है हमारा तीसरा डिस्ट्रिक्ट जो कि है ईस्ट चंपारण। अब जो हमारा ईस्ट चंपारण है इसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पड़ता है मोतिहारी। तो इसका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पड़ता है वो क्या पड़ता है? मोतिहारी। ईस्ट चंपारण में जो हिस्ट्री है वो तो आप जानते ही हो, वो कॉमन हो जाता है वेस्ट चंपारण ईस्ट चंपारण। क्यों? क्योंकि वह चंपारण का ही हिस्सा था। अब ईस्ट चंपारण में हमने ऑलरेडी एक पढ़ा, वो है अरेराज। तो ये लौरिया अरेराज जो है ये कहाँ पड़ता है? ये ईस्ट चंपारण में पड़ता है, और अशोक ने बनाया था, ये बौद्ध बिहार है।
तो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ईस्ट चंपारण के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की, जो कि है मोतिहारी। ईस्ट चंपारण का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो क्या पड़ता है, वो कहाँ पड़ता है, मोतिहारी में पड़ता है। वो कहाँ पड़ता है, मोतिहारी। अब मोतिहारी जो है, यहाँ पर बिहार युवक संघ जो है उसकी गठन की गई थी। तो आपको याद रखना है कि बिहार युवक संघ का गठन जो है वो कहाँ किया गया था, तो मोतिहारी में किया गया था। बिहार युवक संघ का गठन कहाँ किया गया था, मोतिहारी में। मोतिहारी क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। कहाँ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तो ईस्ट चंपारण का। ईस्ट चंपारण का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मोतिहारी, और मोतिहारी में बिहार युवक संघ का गठन किया गया था। ये 1928 में किया गया था। कब किया गया था, तो 1928 में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मोतिहारी में ही हॉर्स गैंग के द्वारा एक मेजर ईएस जो थे, मेजर ईएस होम्स जो था उसको वो मारे गए थे। तो मेजर ईएस होम्स जो है वो कहाँ मारा गया था, वो मोतिहारी में ही मारा गया था, और ये हॉर्स गैंग के द्वारा मारा गया था। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, कोशिश करनी है कि याद रखने का। अब हम लोग बात करते हैं ईस्ट चंपारण में एक और जगह जो है केसरिया नाम का जगह है, और यहाँ पर केसरिया स्तूप जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो हमने ईस्ट चंपारण में कुछ प्लेसेस की बात की, अरेराज, लोरिया अरेराज, जो कि क्या है, बौद्ध बिहार है। उसके बाद यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वो है मोतिहारी, और मोतिहारी में हमने बात किया बिहार युवक संघ, जो कि 1928 में बनाया गया था। फिर केसरिया स्तूप जो है ये आपको कहाँ मिलता है, तो ये भी आपको ईस्ट चंपारण में देखने को मिलता है। हमने देखा पहला डिस्ट्रिक्ट वेस्ट चंपारण के बाद गोपालगंज के बाद हमने देखा ईस्ट चंपारण। तो गंडक नदी 3 डिस्ट्रिक्ट हमने देख लिए, वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, ईस्ट चंपारण। आगे बढ़ते हैं, और ये गंडक नदी जो है वो एंटर करती है मुजफ्फरपुर में। कहाँ एंटर करती है, मुजफ्फरपुर। तो जैसे ही ये ईस्ट चंपारण से निकलती है, ये कहाँ आ जाती है, मुजफ्फरपुर। और मुजफ्फरपुर से थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद ये मुजफ्फरपुर और सारण जिला इन दोनों के बॉर्डर का निर्माण करती है। तो पहले हम लोग मुजफ्फरपुर के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर मुजफ्फरपुर की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है, मुजफ्फरपुर का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे माइंड में आता है बॉम्ब कांड। क्या आता है, बॉम्ब कांड। कब हुआ था, तो 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। तो ये जो बॉम्ब कांड है ये मुजफ्फरपुर में कब हुआ था, तो 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। इससे पहले अप्रैल में एक और चीज हमने अभी डिस्कस किया था, वो है गांधी जी का आगमन। गांधी जी का आगमन कब हुआ था, तो 10 अप्रैल 1908 में हुआ था। और ये बॉम्ब कांड कब हुआ है, तो 30 अप्रैल 1908 में। 30 अप्रैल 1908 को क्या हुआ था, बॉम्ब कांड। इसमें क्या किया गया था, तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ये दो जो थे रिवॉल्यूशनरीज, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बॉम्ब मारा था। किस पे बॉम्ब फेंकने की बात की जा रही थी, तो किंग्सफोर्ड जो जस्टिस यानी कि जो जज था उसके काट पे जो बॉम्ब है वो फेंका गया था। लेकिन गलती से उस काट में कौन बैठे हुए थे, तो एफ कैनेडी, जो पी कैनेडी थे, वो वहाँ पे उसमें बैठे हुए थे, और उनकी परिवार बैठे हुए थे एक्चुअल में। और वो परिवार जो है, उनकी पत्नी और उनकी जो बेटी थी वो मारे गए थे। और ये जो पी कैनेडी थे ये रिवॉल्यूशनरीज को साथ देते थे, यानी कि ये जो फ्रीडम स्ट्रगल के जो बंदी होते थे उनका केस वगैरह लड़ते थे। तो खुदीराम बोस ने क्या किया, तो खुदीराम बोस को हैंग कर दिया गया था, और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। तो बॉम्ब कांड कब हुआ, 30 अप्रैल 1908 को हुआ। कहाँ पर हुआ, मुजफ्फरपुर में। दो नाम आपको एसोसिएटेड है, कौन कौन, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। बॉम्ब किसके कैरेज पे फेंकने की प्लानिंग थी, तो ये बॉम्ब किंग्सफोर्ड के कैरेज पे फेंकने की प्लानिंग थी। लेकिन कौन मारा गया, तो कैनेडी के परिवार, यानी कि कैनेडी के वाइफ और बच्ची। अब ये जो मुजफ्फरपुर है ये 1875 में इसका गठन किया गया था। तो मुजफ्फरपुर जो है वो कब बनाया गया था, 1875। साथ ही मुजफ्फरपुर में अभी एक करंट का जो न्यूज़ है वो है कि जो पहला टॉयलेट क्लिनिक है बिहार का वो कहाँ बनाया गया है, तो मुजफ्फरपुर में बनाया गया। प्लस आप मुजफ्फरपुर से याद रख सकते हो कि मुजफ्फरपुर का जो शाही लीची है उसको बिहार में जीआई टैग प्राप्त है। तो बिहार में जो मुजफ्फरपुर का शाही लीची है उसको जीआई टैग प्राप्त है। अब हम लोग बात करते हैं गंडक के पाथ को आगे बढ़ाते हैं, और हम लोग पहुंचते हैं कौन सा जिला, तो सारण जिला। सारण जिला मैंने पहले भी आपको बताया था जब हम लोग गंगा के पाथ को ट्रेस कर रहे थे। तो जो सारण जिला है इसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर क्या है, तो छपरा है। और हमने यहीं पर बात की थी कि सारण जिला में रेवलगंज नाम की जगह के पास जो घाघरा नदी है वो आकर के मिलती है। किससे याद रख सकते हो कि क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान पुलिस स्टेशन को कहाँ जलाया गया, तो सारण जिला में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान पुलिस स्टेशन को जला दिया गया। अब सारण जिला से ही एक और फेमस फोक डांसर आते हैं जिनका नाम है रामचंद्र मांझी, जिनका हाल में ही निधन हो गया। तो रामचंद्र मांझी जो है वो कहाँ से आते हैं, सारण जिला से आते हैं। और वो किसके लिए फेमस थे, तो वो एक फोक डांस के लिए फेमस थे जिसका नाम था लौंडा नाच। जिसका नाम क्या था, लौंडा नाच। ठीक है, सारण जिला की हमने बात की। सारण जिला से हमने दो फेमस पर्सनालिटीज को पढ़ा, पहला जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण जी को, और दूसरा हमने पढ़ा रामचंद्र मांझी जी। ठीक है, तो हमने सारण जिला जो है इसकी बात की। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो गंडक है उसके पाथ को ट्रेस कर रहे हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं उसके बारे में हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं। इसमें हमने सबसे पहला देखा वेस्ट चंपारण, फिर हमने देखा गोपालगंज के बाद ये नदी कहाँ आती है, ये नदी ईस्ट चंपारण के बाद ये नदी कहाँ आती है, मुजफ्फरपुर के बाद ये नदी कहाँ आती है, तो सारण या छपरा जिला। लास्टली ये नदी जो है ये वैशाली के हाजीपुर के पास गंगा नदी से मिल जाती है। तो वैशाली के हाजीपुर के पास ये नदी किससे मिल जाती है, गंगा नदी से। वैशाली के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि वैशाली के, इससे पहले मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। जो सारण जिला है यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है सोनपुर। सोनपुर में आपको सबसे बड़ा कैटल फेयर जो है वो देखने को मिलता है, यानी कि पशुओं का सबसे बड़ा मेला ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, सोनपुर में देखने को मिलता है। साथ ही सोनपुर जो है वो एक चीज़ और के लिए फेमस है, वो है बिहार प्रोविंशियल
किसान सभा, यानी कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है वो कहाँ किया गया था? सबसे पहले वो सोनपुर में ही किया गया था। और किसने की थी? तो सहजानंद सरस्वती ने। तो हम एक दफा और वापस से सारण को देख लेते हैं। तो सारण में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पड़ा वो क्या पड़ा? छपरा। सारण में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर छपरा। उसके बाद हमने देखा जेपी, जेपी के बाद हमने देखा रामचंद्र मांझी, रामचंद्र मांझी के बाद हमने यहाँ पर जाना कि क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान यहाँ पर पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था। और फिर हमने सोनपुर देखा, सोनपुर में सबसे बड़ी कैटल फेयर लगाई जाती है और प्लस सोनपुर में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब ये नदी आगे बढ़ी और कहाँ चली गई? वैशाली। वैशाली जिला में हाजीपुर के पास ये नदी जो है वो किससे मिल जाती है? तो गंगा नदी से मिल जाती है। अब अगर हम लोग वैशाली की बात करें तो पहला रिपब्लिक किसको कहा जाता है? वैशाली को वजी संघ के नाम से हम लोग इसको जानते भी हैं। और यहाँ पर 6 सेंचुरी बीसी में, यानी 6ठी सेंचुरी में, 6 सेंचुरी ईसापुर, छठा सेंचुरी ईसापुर में यहाँ पर कौन राज करते थे? तो लिच्छवी वंश का राज हुआ करता था। फिर 5वें सेंचुरी में, यानी 5 ईसापुर में अजात शत्रु का यहाँ पर रूल हुआ, जिन्होंने इसको मगध किंगडम में मिला लिया। तो पहले ये लिच्छवी क्लैन के अंदर आता था, उसके बाद फिर ये मगध में मिला लिया गया 5वें सेंचुरी बीसी में। और ये मिलाने का काम किसने किया? तो अजात शत्रु ने। ये मिलाने का काम किसने किया? अजात शत्रु में। उसके तो हमने क्या देख लिया? हमने पूरा का पूरा गंगा का जो पाथ है, गंडक का जो पाथ है, उसको हमने ट्रेस किया। गंडक कहाँ से निकल रही है? तो मंगमत और कुटांग नाम के नेपाल और तिब्बत से निकलती है। नेपाल से होते हुए बिहार के त्रिवेणी से ये एंटर करती है। यहाँ से इससे 4 कैनाल्स निकाले गए हैं। इसमें मेन वेस्टर्न कैनाल एक हो गया और मेन ईस्टर्न कैनाल दूसरा हो गया। फिर 2 नेपाल में कैनाल निकाले गए। उसके बाद फिर ये नदी जो है ये आगे बढ़ती है, वेस्ट चंपारण में एंटर करती है। वेस्ट चंपारण में इस नदी के आसपास देखोगे तो वेस्ट चंपारण में लौड़िया, नंदनगढ़, बौद्ध बिहार। फिर वेस्ट चंपारण से गोपालगंज, सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाला जिला। उसके बाद फिर ये आगे बढ़ती है और ईस्ट चंपारण में आती है। इसमें लौड़िया हरिराज हमने पढ़ा, जो कि एक बौद्ध स्तूप बौद्ध बिहार है। उसके बाद फिर ये नदी आगे बढ़ते हुए आती है मुजफ्फरपुर में मुजफ्फरपुर बॉम्ब कांड। उसके बाद फिर आगे बढ़ती है ये नदी, आगे बढ़ते हुए आ जाती है सारण में। जेपी हमने पढ़ा, रामचंद्र मांझी हमने पढ़ा, सोनपुर हमने पढ़ा। फिर ये नदी आगे बढ़ते हुए वैशाली आ जाती है और वैशाली के हाजीपुर में ये नदी जो है वो गंगा नदी से मिल जाती है। तो कितने डिस्ट्रिक्ट हमने देखे? 1 वेस्ट चंपारण, 2 गोपालगंज, 3 ईस्ट चंपारण, 4 मुजफ्फरपुर, 5 सारण और 6 वैशाली। तो गंडक नदी के किनारे या गंडक नदी कितने डिस्ट्रिक्ट से होते हुए क्रॉस करती है? तो 6 जिले से होते हुए क्रॉस करती है। 2 कैनाल्स निकाले गए हैं। कैनाल के रूट की अगर बात करें तो जो वेस्टर्न मैन कैनाल है वो 3 जिलों से गुजरता है। तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो। ये लोकेशन बहुत ईजी बना देता है कि 2 नदी, एक गंडक और एक घाघरा, इन दोनों के बीच में 3 डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। कौन कौन? गोपालगंज, सिवान और सारण। गोपालगंज, सिवान और सारण। ठीक है, और ये जो वेस्टर्न कैनाल है ये इन्हीं तीनों डिस्ट्रिक्ट को पानी देता है, इरिगेशन के पर्पज से यूज किया जाता है। पहला ये तो सबसे पहले नेपाल में जाता है, नेपाल से होते हुए फिर यूपी और यूपी के बाद फिर ये बिहार के 3 डिस्ट्रिक्ट्स को पानी देता है, गोपालगंज, सिवान और सारण। ठीक है, गोपालगंज, सिवान और सारण। अब इसमें तो हमने गंडक को यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आते हैं घाघरा में। तो घाघरा को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इसका छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन है। तो घाघरा जो है वो निकलती है नेपाल के नामपत से। घाघरा जो है वो कहाँ से निकलती है? नेपाल के नामपत से। और ये बिहार में एंटर करती है सिवान जिले में। बिहार में ये कहाँ पर एंटर की? सिवान जिले में। सिवान जिले से ये आगे बढ़ती है और पहुंचती है सारण जिला। कहाँ पहुंचती है? सारण जिला। सारण जिला में आपने अभी पढ़ा था रामचंद्र मांझी, जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण जी का नाम आपने पढ़ा था यहीं पर। तो ये सारण जिला पहुंचती है और सारण जिला में रेवलगंज के पास ये आकर के गंगा से मिल जाती है। तो घाघरा जो है वो कहाँ से निकलती है? आपको याद रखना है। नामपत नेपाल से निकलती है। किस जिले में एंटर करती है? बिहार में। तो सिवान जिले में एंटर करती है। और ये पहुंचती कहाँ पे है? तो ये छपरा जिला या फिर सारण जिला के रेवलगंज के पास ये गंगा से मिल जाती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सिवान जिला। तो सिवान जिला की बात करें तो सिवान जिला में जीरादेई में, सिवान जिला के जीरादेई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। और सिवान जिला से आपको एक चीज और याद रखना है कि यहाँ का एक फोक डांस है जो प्रसिद्ध है, इसका नाम है झिझिया। तो झिझिया नाम का जो फोक डांस है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है? सिवान में देखने को मिलता है। हमने दो चीज यहाँ पे हमने देखा। पहला तो राजेंद्र प्रसाद का यहाँ पे जन्म हुआ था, जीरादेई नाम के ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और प्लस हमने ये भी जाना कि यहाँ की एक फोक डांस है जिसका नाम है झिझिया। तो ये यहाँ पर फोक डांस किया जाता है। तो हमने गंडक और घाघरा को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सोन नदी को और वो कौन कौन से जिले से पार करती है, कैनाल्स निकाले गए हैं, डैम्स अगर बनाए गए हैं तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।